हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीएस के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा। संवर्धित सूची का प्रावधान भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन बी ब्रिटेन और ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, जो कि समवर्ती सूची के प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दुनिया का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए नील नदी पर और ऑप्शन बी अमेजन नदी पर और ऑप्शन बी शरावती नदी पर और ऑप्शन डी कोरोनी नदी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, ये है दुनिया का जो सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात है, ये है कोरोनी नदी पर। दोस्तों, एक किस कहाँ है, किस देश में है? दोस्तों, ये है वेनेजुला। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सत्यमेव जयते का दोस्तों जो नारा दिया था, ये दिया था मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 4 में, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है या किस भाग में किया गया? ऑप्शन ए भाग 1 में और ऑप्शन बी भाग 2 में और ऑप्शन सी भाग 3 में और ऑप्शन डी भाग 4 में। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने और ऑप्शन सी सरदार पटेल ने और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, जो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी, ये दी थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, विक्रम संवत निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने और ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने और ऑप्शन सी अग्निमित्र ने और ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ए है ऑप्शन ए, यानी विक्रम यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि विक्रमादित्य ने। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि दोस्तों जो विक्रमादित्य थी, इन्होंने ही मतलब कि विक्रम संवत की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम और ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए असम। दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये है असम में। और दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए, गैंडे के लिए। दोस्तों, जो एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, ये पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और ऑप्शन बी लाला लाजपत राय और ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ए है ऑप्शन सी सरदार पटेल ने। दोस्तों, जो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, एक किया था सरदार पटेल ने, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूड एंड इंडेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और ऑप्शन बी विश्व खाद्य कार्यक्रम और ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि संगठन और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये पीसीएस की एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, ये है ऑप्शन ए, यानी कि जो फूड फूड एंड इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों, ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, माही नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत से और ऑप्शन बी अमरकंटक से और ऑप्शन सी विंध्य श्रेणी से और ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी से। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, ये है ऑप्शन सी, यानी विंध्याचल श्रेणी से। और दोस्तों, ये माही नदी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और दोस्तों ये पश्चिम की साइड बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, समाचारों में रहने वाली जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर और ऑप्शन बी 9.2 और ऑप्शन सी 11 किलोमीटर और ऑप्शन डी 11.15 किलोमीटर, सॉरी 14.15 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, 14.15 किलोमीटर है दोस्तों जोजिला सुरंग की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय सैर गठबंधन किन देशों के बीच शुरू की गई पहल है? ऑप्शन ए भारत और अमेरिका और ऑप्शन बी भारत और फ्रांस और ऑप्शन सी भारत और जापान और ऑप्शन डी भारत और इजराइल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो पहल शुरू की गई है दोस्तों, एक ही गई है भारत और फ्रांस के बीच, जो कि आपको ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1973 में और ऑप्शन बी 1986 में और ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी 1995 में। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी 1992 में। दोस्तों जो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, एक की गई थी 1992 में। और दोस्तों जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी दोस्तों, एक की गई थी 1973 में। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 16 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 15 जून 2014 और ऑप्शन बी 16 फरवरी 2015 और ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015 और ऑप्शन डी 16 सितंबर 2017। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015। और दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी दोस्तों? ये की गई थी हरियाणा के करनाल ज़िले से। हरियाणा के करनाल ज़िले से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समय में प्रदेश सचिव कौन है? ऑप्शन ए अजीत डोभाल और ऑप्शन बी अरविंद सुब्रमण्यम और ऑप्शन सी अरविंद्र श्रृंगला और ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर 16 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर और ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी नदी पर और ऑप्शन सी मांडवी नदी पर और ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर है। दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये है दोस्तों कृष्णा नदी पर। और दोस्तों जो कृष्णा नदी निकलती है ये निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक किसने जारी किया है? ऑप्शन ए रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स और ऑप्शन बी जर्मन वाच और ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो अभी हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है, किसने किया है दोस्तों? ए किया है ऑप्शन डी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में दोस्तों बैठा लीजिए, बिल्कुल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए डगलस स्टुअर्ट और ऑप्शन बी क्रिस्टीना कोच और ऑप्शन डी डोनाल्ड स्टुअर्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों 2020 का जो बुकर पुरस्कार जीता है दोस्तों, ये जीता है किसने? दोस्तों ये जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरस्कारों से दोस्तों हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ऑप्शन दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन सी BKR राव और ऑप्शन डी DR गाडगिल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी। दोस्तों जो वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब कि राष्ट्रीय आय की जो मतलब कि पहली बार आंकलन किया गया था वैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों, ये किया था मतलब कि ऑप्शन सी में है जो कोई BKR राव ने। और दोस्तों जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था दोस्तों, ये किया गया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया था
ये किया गया था बी के आर बी राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, और ऑप्शन बी के सी त्यागी, और ऑप्शन सी के एन राज, और ऑप्शन डी बी आर सॉरी सी आर राव। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी, सी आर राव। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, और ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, और ऑप्शन सी एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है भारतीय मुस्लिम कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों, ये थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 22 है लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन बी विक्रमादित्य, और ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो लौह स्तंभ को बनाया गया था, लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था, लौह स्तंभ को बनाया गया था दोस्तों, ये बनाया गया था किसके द्वारा? ये बनाया गया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, और ऑप्शन बी फ्रांस, और ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका में है दोस्तों व्हाइट हाउस पर्वत यानी कि व्हाइट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 24 है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, और ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी बाबर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान, और ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र दोस्तों जो किया गया था, निर्मित किया गया था दोस्तों, ये किया गया था राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों में भी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।